के प्रत्येक जिले से आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की लड़ाई के लिए यहाँ आया है। और सिर्फ सोशल मीडिया पर एक मैसेज के माध्यम से मध्य प्रदेश के हर गली मोहल्ले से निकलकर ये युवा शक्ति आई है। आप इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं इन सभी योद्धाओं का तहे दिल से धन्यवाद आपको नमन करता हूं कि जो बुलडोजर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने आदिवासियों के घरों पर चलाए, जो बुलडोजर मध्य प्रदेश के प्रशासन ने आदिवासियों के घरों पर चलाए, और जब बुलडोजर चला रहे थे तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, माता बहनें कैसी रो रही थी। लेकिन इस भाजपा सरकार के इस प्रशासन को और इन अधिकारियों को थोड़ी भी तरस नहीं आई मेरे भाइयों। ऐसी निर्दयी सरकार के खिलाफ, ऐसी तानाशाही सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश का हजारों की संख्या में जो जय आदिवासी युवा शक्ति का युवा आया है और सरकार के खिलाफ जो खुला बिगुल बोला है कि मैं कहना चाहता हूं मोहन यादव जी, 2018 में भी हमने शिवराज मामा को चैलेंज किया था कि नहीं किया था कि मामा आदिवासियों से पंगा मत लो। अगर आदिवासियों से पंगा लोगे तो ये सरकार बनाना भी जानते हैं और गद्दी से नीचे उतारना भी जानते हैं आदिवासी समाज। साथियों, मैं आप सभी के समक्ष ये कहना चाहता हूं, जो बुलडोजर चलाए इन्होंने क्या हमारे आदिवासी अपराधी थे? नहीं थे। ये वो आदिवासी थे जिन्होंने खून पसीना बहाकर जमीन तैयार की, उसको सींचा, उसको उपजाऊ बनाया और आज बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करने के लिए आज वहां पर खेती कर रहे थे और उनके घरों को बिना नोटिस दिए। इतनी निर्दयी सरकार कोई हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। लेकिन भाजपा की सरकार है, बिना किसी नोटिस के अभी हम उस गांव से आ रहे हैं, उन महिलाओं से, उन बच्चों से, उन पीड़ितों से बात करी। उनका कहना था कि वो 40 साल से उस गांव में रह रहे हैं। कितने सालों से? 40 सालों से रह रहे थे, 3 पीढ़ी से रह रहे थे। और सरकार और प्रशासन कह रहा है कि 2015 के बाद इन्होंने घर बनाए, 2015 के बाद आए। झूठी भाजपा की सरकार और झूठी भाजपा के अधिकारी, इनके सबके खिलाफ एट्रोसिटी में एफआईआर दर्ज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये सरकार सिर्फ आदिवासियों को जुल्म करके जंगलों से बेदखल करने का काम कर रही है। वन अधिकार कानून के तहत जब अधिकार दिया गया कि दिसंबर 2005 से पहले जो भी जंगलों में निवास करता आया है, जो भी 3 पीढ़ी से इन जंगलों में रहते आया है, उनको सरकार को पट्टे देना है, उनका मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आदिवासियों को ये सरकार ने पट्टे नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2023 में कि जिनके पट्टे निरस्त कर दिए गए उनके पट्टे नए सिरे से रिव्यू किया जाए। क्योंकि वन मित्र पोर्टल ऐप पर साथियों भिगेंगे हम आदिवासी भाइयों के लिए, हम लड़ेंगे आदिवासी भाइयों के लिए। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि जो पट्टे सरकार किसी कारणवश आदिवासियों के निरस्त हो गए, उन पट्टों को दोबारा रिव्यू करे और मध्य प्रदेश के जो 6 लाख पट्टे आदिवासियों के जो पट्टे निरस्त किए, वो पट्टे दोबारा रिव्यू करके दिया जाए। लेकिन भाजपा की सरकार उन पट्टों को देने के बजाय आदिवासियों के घरों पर बुलडोजर चला रही है। कौन सा न्याय है? आप लोग बताओ मुझे कि कौन सा न्याय है? दूसरी एक और बात आता हूं, यहाँ के कोई दोगले नेता जो पिछले दरवाजे से चंदा लेते हैं, दोनों पार्टियों से चंदा लेते हैं और आदिवासियों से किस बात का समझौता करते हैं? तो एक घर में 4 पत्रे दे दिए तो बोले आंदोलन खत्म हो गया। 4 पत्रे आदिवासियों की कीमत है क्या? 20-20, 10-10 हजार के चेक पकड़ा दिया, आंदोलन खत्म हो गया। आप बताओ, ऐसे दलालों के खिलाफ समाज को खड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मेरे बारे में मैसेज फैला गया कि हीरा लाल तो राजनीति करता है, हीरा लाल धमका करता है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, मुझे खातेगांव में कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाना है। मैं समाज का बेटा हूं और समाज की लड़ाई लड़ने आप लोगों के बीच आया हूं। मेरे हम सरकार से मांग करते हैं कि हर पीड़ित परिवार को